गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर में। और फिर से मैं आपके लिए ले आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाउन नंबर। अब चूंकि नाउन नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। बस मैं उसी को रिवीजन कराने के लिए आया हूं। मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट्स जो इनके बारे में नहीं जानते, वो इसे स्टडी कर लें और अपने बेसिक क्लियरेंस को ठीक करें। बेसिक चीज़ें जो उनकी डाउटफुल है उसे क्लियर कर लें। इस वीडियो के माध्यम से आपकी छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों का मेरा कहना था कि सर आप नाउन सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताएं, और कुछ बच्चों का कहना था सर सिंटेक्स के बारे में भी आप वीडियोस लाएं। तो जल्दी ही मैं सिंटेक्स की वीडियोस आपको दूंगा। फिलहाल आपके सामने नाउन सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसे मैंने ऊपर टॉपिक में लिखा है नाउन नंबर। अब नाउन नंबर की बात करें तो नाउन मीन्स दोस्तों होता है संज्ञा, और नंबर यानी हम बात करेंगे वचन की, यानी संज्ञा कितनी संख्या में है, अर्थात एक वचन और बहुवचन की बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, नाउन नंबर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके उसी टॉपिक के बारे में क्लियर करता हूं कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है दोस्तों? तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसे हम किसी नाम से जानते हैं वो नाउन कहा जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि सर ये नंबर क्या है, तो नंबर मीन्स होता है दोस्तों वचन। और अगर वचन को सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो इसे हम कह सकते हैं संख्या। तो संख्या को नंबर कहते हैं और नाउन को नाम कहते हैं। तो यहां हम बात करेंगे नाम के संख्या की। नाम के संख्या की सर बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि नाउन सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना। नाउन सिंगुलर यानी दोस्तों एक वचन को प्लूरल में चेंज करना। अब एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, यानी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ रूल्स द्वारा, जो रूल्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं और साथ में ही आपको मैं एग्जाम्पल भी देता चलूंगा। तो नॉन सिंगुलर को प्लूरल में बदलना। दोस्तों सिंगुलर नाम अपने आप में बताता है कि मैं सिंगल हूं, यानी एक हूं, और हमें क्या करना है, हमें उस एक को एक से अधिक में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? सबसे पहला रूल नंबर 1। तो सबसे पहले हम अपने रूल्स की बात करेंगे, जिन रूल्स पर हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला रूल जो है दोस्तों, ये हम क्या जानते हैं? हमें पता है कि किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, अब प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें जो पता है वो ये पता है कि हम उसमें एस जोड़ देते हैं। तो किसी भी नाउन को प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वो हम उसमें एस जोड़ देते हैं। अब ये तो बड़ा कॉमन सा नियम था सर, इसमें आपने नया क्या बताया? तो इसमें नया कुछ नहीं है दोस्तों। हम बारी बारी से सभी नियमों को पढ़ेंगे कि और भी इसके अलावा जो नियम हैं वो क्या है। अभी हम लोगों ने पहले रूल की बात की और ये कह रहा है किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें ऐसे जोड़ दीजिए। अब ऐसे जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? अब जैसे मान लेते हैं आपके पास जो एक वचन नाउन है उसे हमें दोस्तों बदलना है बहुवचन नाउन में। अब अगर हमारे पास एक वचन नाउन है बॉय, तो हम इस बॉय में दोस्तों क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं, और ये क्या बन गया दोस्तों? बॉयज। बॉय को हमने क्या बोला? बॉयज बोल दिया। ऐसे ही अगर दूसरे वर्ड की दोस्तों बात करें, हमने यहाँ पर लिखा गर्ल, और गर्ल में दोस्तों क्या जोड़ दिया हमने? एस जोड़ दिया, और ये दोस्तों बन गया गर्ल्स। तो दिस इज द वेरी सिंपल रूल। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है और इसे हम जानते हैं।
तो इसलिए बस छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बस इस पहले रूल के बारे में बताया। अब सेकंड रूल से हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं सर? चलिए देखते हैं। अगला रूल कहता है, रूल नंबर सेकंड, ये रूल कहता है यदि किसी सिंगुलर नाउन में, यदि किसी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन में, तो यदि किसी सिंगुलर यानी एक वचन नाउन के अंत में अब हमें अंत में क्या देखना है? हमें अंत का लेटर देखना है, अंत का लेटर यानी अक्षर देखना है। तो यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर एक्स, एस एच, सी एच, एस, डबल एस या ओ हो। अब दोस्तों ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर एक्स, एस एच, सी एच, एस, डबल एस या ओ हो तो उसकी प्लूरल बनाते समय, तो उसकी प्लूरल बनाते समय, उसे बहुवचन बनाते समय उसकी प्लूरल बनाते समय उस सिंगुलर नाउन में, उस सिंगुलर नाउन में एस या ई एस, सॉरी, उस सिंगुलर नाउन में ई एस जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए दोस्तों? ई एस जोड़ दीजिए। अब यहां पे हमारे पास विकल्प नहीं है, यहां हमें ई एस ही जोड़ना है। यदि आपके सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर यानी अक्षर एक्स, एस एच, सी एच, एस, डबल एस या ओ हो तो उसकी प्लूरल बनाते समय आप सिंगुलर नाउन में ई एस ही जोड़ेंगे। चलिए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक वचन और बदलना है दोस्तों इसे हमें बहुवचन यानी सिंगुलर को प्लूरल में दोस्तों हमें बदलना है। अब मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्स का एग्जाम्पल है, तो हमने यहां पे लिखा फॉक्स। फॉक्स में से एक लोमड़ी, हमने इसमें क्या जोड़ दिया प्लूरल बनाते समय दोस्तों? ई एस। अब ये हो गया फॉक्सेस, तो फॉक्स को हमने फॉक्सेस में चेंज कर दिया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं एस एच को। अगर हम एस एच की बात करें तो यहां हम लिख सकते हैं बी यू एस एच। ये बुश में दोस्तों होती है झाड़ी। अब अगर एस एच लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसकी प्लूरल बनाते समय क्या जोड़ देंगे दोस्तों? ई एस। दिस इज हो गया बुशेस, बुशेस में झाड़ियां। ये हो गए एस एच के लिए। अगर सी एच की बात करें तो सी एच के लिए आप कह सकते हो बेंच, बी ई एन सी एच, बेंच। बेंच में एक बेंच जिसपे आप बैठते हैं क्लास में, और प्लूरल बनाते समय दोस्तों हमने इसमें जोड़ दिया ई एस, द वर्ड इज बेंच, तो लास्ट में ई एस जोड़ा हमने। फिर हम बात करेंगे दोस्तों एस की। अगर एस की बात करेंगे तो आपके पास वर्ड है बस, बस के लास्ट में आपको एस दिख रहा है, आप इसकी प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ दें और ये बन गया दोस्तों बसेस। नेक्स्ट में आप देखेंगे डबल एस है। डबल एस की बात करेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं क्लास, और क्लास में आप देखेंगे डबल एस है और इसकी प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे दोस्तों? हम जोड़ देंगे ई एस, यानी ये हो गया क्लासेस। और लास्ट हमारे पास वर्ड है ओ, जिसे हम कह सकते हैं मैंगो। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मैंगो। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में लेटर ओ है तो हम इसकी भी प्लूरल बनाते समय उसमें ई एस जोड़ सकते हैं और ये बन गया दोस्तों मैंगोज। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस या ओ दिखाई दे, आप उनके प्लूरल बनाते समय उसमें ई एस ही जोड़ते हैं। ये आपका सेकंड रूल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड रूल की। तो चलिए थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? हमारा थर्ड रूल कहता है यदि सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर, यदि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन जो है के अंत का लेटर यानी अंत का अक्षर, अब हमारे सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर क्या होगा? वाई हो।
यदि हमारे सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर वाई हो। अब बात हो रही है सिंगुलर नाउन की लास्ट में अगर वाई आ जाए तो हमारे पास दो रूल बटते हैं दोस्तों। पहला रूल कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर वाई हो परंतु लेकिन वाई के पहले वॉवेल हो, वाई के पहले वॉवेल यानी स्वर हो। अब इंग्लिश में दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू इन्हें वॉवेल कहा जाता है दोस्तों। तो अगर सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर वाई है परंतु वाई के पहले वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू हो तो उसकी प्लूरल बनाते समय, तो उस शब्द की प्लूरल बनाते समय या तो उस नाउन की, उस एक वचन नाउन की प्लूरल बनाते समय यानी बहुवचन बनाते समय आप उसमें केवल यस जोड़िए। उस नाउन में केवल एस जोड़िए। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल दोस्तों। अब एग्जाम्पल आप कहेंगे तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल दोस्तों यानी बहुवचन। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास दोस्तों है बॉय। अब इस बॉय की बात करेंगे तो ये वाई है और वाई के ठीक पहले देख रहे होंगे आप ये वॉवेल है। तो अगर हमारे शब्द के लास्ट का लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, वॉवेल दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसमें केवल प्लूरल बनाते समय एस जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमने ये क्या कर दिया, इसे बॉयज बना दिया। ऐसा ही दोस्तों और दूसरा एग्जाम्पल है। हमने कहा मंकी, हमने कहा दोस्तों मंकी। देखिए लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले वॉवेल है, तो इसकी प्लूरल बनाते समय भी हम इसमें केवल एस को ही जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गया मंकीज। तो ये दोस्तों क्या हो गया, मंकीज। तो यहाँ भी हमने क्या किया दोस्तों, केवल इसमें एस ही जोड़ा। क्यों एस जोड़ा, क्योंकि लास्ट वाले लेटर वाई के ठीक पहले क्या है, वॉवेल है। अब इसी के सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम, सेकंड पार्ट कहता है यदि सिंगुलर नाउन के, यदि सिंगुलर नाउन के अंत का अक्षर यानी लेटर, अंत का अक्षर जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेटर वाई हो परंतु वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल ना हो, कोई वॉवेल ना हो। अब यहाँ पे कोई वॉवेल ना हो, कोई वॉवेल हमने अभी बताया ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल कहते हैं दोस्तों। तो अगर हमारे आई वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल ना हो तो क्या करेंगे, तो उस सिंगुलर नाउन की प्लूरल बनाते समय, तो उस नाउन की प्लूरल बनाते समय यानी बहुवचन बनाते समय अंत के वाई को हटाकर, अंत के वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दो। वाई को हटाकर दोस्तों क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ दो। अब यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर का रूल हमारा कह रहा है कि अगर इस नाउन के प्लूरल बना रहे हो आप तो इसके लास्ट वाले वाई को हटा दीजिए और इसकी जगह आप आई ई एस को यूज कर दीजिए। चलिए इसका एग्जांपल मैं देता हूं। अब देखिए हमारे पास एक वचन हो गया सिंगुलर और बहुवचन हो गया प्लूरल। हमने क्या कहा भाई कि अगर लास्ट वाला वाई है, जैसे दोस्तों हमने कहा बेबी। अब आप देख रहे होंगे लास्ट वाला वाई है लेकिन वाई के ठीक पहले वॉवेल नहीं है, और अगर वॉवेल नहीं है दोस्तों तो ये जो वाई है किस में बदल जाएगा, आई ई एस में। तो आपने इसे कहा बेबीज, तो देखिए वाई किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, आई ई एस में कन्वर्ट हो गया।
अगला वर्ड दोस्तों हम रखते हैं लेडी। अगर ये लेडी है तो आप देखेंगे वाई के पहले फिर से नहीं है वॉवेल, और यहाँ पर इसमें यहाँ भी हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर दोस्तों IES में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड रूल हो गया, यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट का लेटर वाई हो, अगर वाई के पहले वॉवेल है तो हम उसमें केवल एस जोड़ेंगे, अगर वाई के पहले वॉवेल नहीं है तो हम उसमें वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के, यदि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन के अंत का अक्षर यानी लेटर, यदि सिंगुलर नाउन के अंत का अक्षर यानी दोस्तों क्या, लेटर क्या हो, एफ या FE हो, एफ या FE हो। अब अगर सिंगुलर नाउन के अंत का अक्षर यानी लेटर एफ या FE हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो एफ या FE को हटाकर, तो एफ या FE को हटाकर प्लूरल बनाते समय, एफ या FE हटाकर प्लूरल बनाते समय VES जोड़ दो। तो दोस्तों याद रखें, अगर एफ या FE दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वहां पर हम एफ या FE को हटा करके VES जोड़ देंगे प्लूरल बनाते समय। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर यहां पर मैं दे रहा हूं, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब अगर एक वचन की बात करें दोस्तों तो हमने लिखा KNIFE नाइफ। अब आप देखेंगे यहाँ पे FE दिखाई दे रहा है, तो अगर सिंगुलर के लास्ट में एफ या FE है तो हम एफ या FE की जगह दोस्तों क्या करेंगे, VES को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया दोस्तों, नाइट्स हो गया। वैसे ही हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, LEAF लीफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिंगुलर नाउन के लास्ट में केवल F है, और इसको प्लूरल बनाते समय दोस्तों हम F हटा करके VES लगा देते हैं, ये हो जाता है लीव्स। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 रूल हैं, आप इन्हें नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं इसके आगे बता रहा हूं। रूल नंबर 5 दोस्तों, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है। चलिए कौन होते हैं, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी सिंगुलर तथा प्लूरल सेम होती है। मतलब इनके सिंगुलर कहिए या प्लूरल कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये निर्भर करता है कि आप इसे कैसे कहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी सिंगुलर तथा प्लूरल सेम होती है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कब होता है, या ऐसे कौन से नाउन होते हैं जिनकी सिंगुलर या प्लूरल सेम है भाई। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अगर आप बात करेंगे, सॉरी, एज ये एग्जांपल सिप, SHEEP सिप। अगर आप बात करेंगे FISH फिश की, अगर आप बात करेंगे DEER डियर की, और अगर आप बात करेंगे SWINE श्वाइन की। तो ये 4 ऐसे वर्ड हैं जिनकी दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। यानी आप सिप की अगर प्लूरल लिखते हैं तो सिप लिख सकते हैं, आप फिश की प्लूरल लिखते हैं तो फिश लिख सकते हैं, आप डियर की प्लूरल डियर लिख सकते हैं, आप स्वाइन की प्लूरल स्वाइन लिख सकते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा क्या है भाई,
यानी अगर आप लिखते हो 5 शिप तो आपको वहां पे शिप्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिप अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर देता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये चारों ऐसे वर्ड है जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है। इसमें एक वर्ड मैंने फिश को लिखा है, फिश यानी मछली। तो दोस्तों फिश कभी कभी फिशेस बन जाती है। फिश जो है हमेशा सिंगुलर के प्लूरल बनाते समय फिश ही नहीं रहती, कभी कभी ये फिशेस बन जाती हैं। अब ये निर्भर करता है कि सर फिशेस कब बन जाती हैं, जब फिश के अलग अलग वैरायटीज की बात हो। जैसे आपके घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम मतलब दोस्तों जिसमें मछली को पाला जाता है, आप अपने घर में शो के लिए रखते हैं उसे। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, आपने वैरायटीज ऑफ फिशेज उसके अंदर रखी हैं, 5-6 वैरायटीज की फिशेज हैं, तो आप उन्हें फिशेज बोलोगे, उन्हें फिश नहीं बोलोगे। लेकिन अगर तालाब में मछलियां हैं तो आप उन्हें फिश बोलोगे, क्योंकि ज्यादातर फिश की जो वैरायटीज हैं वो सेम होती हैं। अगर आपने फिश की सब्जी बना डाली है, वैरायटीज ऑफ फिश है, उसकी सब्जी बन जाए, तो आप उसे फिशेज नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद आप वैरायटीज नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें तमाम तरह की मछलियां जो है वो मिक्सअप हो गई हैं। तो कहने का मतलब फिश कभी कभी फिशेज हो जाता है जब आपको वैरायटी ऑफ फिशेज दिखाई दे, लेकिन बाकी सबकी सिंगुलर भी सेम होती है और प्लूरल भी सेम होती है। केवल प्लूरल बनाते समय इसके साथ शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे आपने कहा 5 फिश, आपने कहा 5 डियर, तो वहां आपको डियर्स कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ हमारे साथ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी प्लूरल बनाते समय ना यस लगाते हैं, ना ईएस लगाते हैं, ना आईईएस लगाते हैं, ना वीईएस लगाते हैं। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों 6th, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिन्हें प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर नाउन दोस्तों एक वचन होते हैं, जिन्हें प्लूरल बनाते समय यानी जिनकी बहुवचन बनाते समय हम उनमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं। इनकी प्लूरल बनाते समय हम इनमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं, अर्थात इनमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इनको बता रहा हूं ये कौन होते हैं। तो इनमें थोड़ा बदलाव करके प्लूरल बनाते हैं। यहां यस या ईएस नहीं लगाते, याद रखें दोस्तों, यस या ईएस नहीं लगाते, आईईएस वीईएस कुछ भी नहीं लगाते। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे अब ये एग्जाम्पल क्या है भाई, मैं दिखा देता हूं यहां पर। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। मैं सिंगुलर प्लूरल ना लिख के हिंदी में से लिख रहा हूं ताकि आपके समझने के लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ये बेहतर हो। ओके, तो चलिए अब ऐसे कौन से शब्द हैं सर। तो चलिए जैसे मैंने कहा मैन, अब आप मैन को मैंस नहीं कह सकते दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करते हो, मेन बना देते हो। द सेकेंड वर्ड इज वोमेन। अगर आप वोमेन की बात करते हैं तो महिला, अब अगर इसकी आप प्लूरल बनाते हो तो इसे आप क्या पढ़ते हैं, वोमेन। तो मैन से मेन में कन्वर्ट हो गए। अगले में अगर आप कहो टूथ, तो टूथ सिंगल दांत के लिए होता है दोस्तों, अगर इसकी प्लूरल बना दो तो टीथ हो जाता है। अगर आप बोलो माउस, चूहा, सॉरी, मैन, वोमेन, टूथ, और ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड हैं। जैसे सॉरी एग्जाम चाइल्ड बता देता हूं, चाइल्ड हो गया। अगर आप चाइल्ड की प्लूरल करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है चिल्ड्रेन। ऐसे ही अगर हम पीपल की बात कर, सॉरी पर्सन की बात करें दोस्तों, तो ये जो पर्सन है ये सिंगल होता है और इसे पीपल बना दे तो ये प्लूरल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ वर्ड हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन इनके साथ हमें एस या ईएस जोड़ने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पड़ी। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और अगले नियमों की, अगले रूल्स की। तो चलिए अगला रूल्स हमारे पास क्या है दोस्तों, रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं
जो लैटिन शब्दों से बने हुए हैं। लैटिन एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो जो लैटिन शब्दों की उत्पत्ति से बने हैं, तो ऐसे जो नाउन हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ऐसे नाउन की प्लूरल बनाते समय, अगर इन नाउनों की आप प्लूरल बना रहे हो यूएस अंत में यूएस होने पर उसे आई में बदल दीजिए, उसे आई में बदल दीजिए। अब ऐसे कुछ नाउन हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला वर्ड है फंगस। एग्जाम्पल, पहला वर्ड है दोस्तों फंगस। अब आपने फंगस का नाम सुना होगा। फंगस सिंगुलर है। फंगस क्या है दोस्तों? सिंगुलर, यानी एक वचन नाउन है। अब अगर इसे हम बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बदल जाता है दोस्तों FUNGI, फंगाई। तो फंगस किस में बदल गया? फंगाई में बदल गया। तो फंगस हो गया फंगाई। ऐसा ही दूसरा वर्ड हमारे पास दोस्तों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। अब अगर इसकी प्लूरल हम बना दें तो ये कहलाता है ऑक्टोपी। अगर ऑक्टोपस को हमने बदल दिया तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टोपी में। ऐसे ही देखिए, एक वर्ड है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस, अगर एल्यूमिनस की बात करें दोस्तों तो ये बदल जाता है एल्यूमिनी में। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ वर्ड हैं जो कि आपने देखा कि ये लैटिन शब्द से बिलोंग करते हैं और इनकी प्लूरल बनाते समय हमने यूएस को किस में बदल दिया दोस्तों? आई में कन्वर्ट कर दिया। अब एक दो छोटे मोटे रूलों को मैं आपको जोड़ रहा हूं। आपने यहां देखा होगा फंगस को हमने फंगाई में बदल दिया। तो यहाँ पे ये जो फंगाई देख रहे हैं GI, कभी कभी आपके मन में आता होगा, छोटा सा मैं बताते चल रहा हूं कि इस जी को कभी ग पढ़ते हैं और कभी कभी दोस्तों इसे ज पढ़ते हैं। तो ऐसा कब हो जाता है? आमतौर पर जी को हम ग ही पढ़ते हैं। आमतौर पर जी को हम दोस्तों ग ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस जी के साथ अगर ई आ जाए तो इस कंडीशन में अगर जी के साथ ई आ जा रहा है तो हम उसे ज पढ़ते हैं। तो आमतौर पर जी को दोस्तों हम ग पढ़ते हैं, लेकिन अगर जी के साथ कौन आ जाए? ई आ जाए तो वही जी ज पढ़ा जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आपने जीनियस शब्द सुना होगा, GENIUS, जीनियस। तो जी के बाद ई आ गया तो जीनियस हो गया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे जी के साथ ई आ जाएगा। जैसे अगर आप जनरेटर की बात कर लीजिए तो आपको GE मिला, GE जनरेटर। आपने बोला GENIUS जीनियस, तो वहां पे ज आ गया। तो ज्यादातर मामलों में आपको जी के बाद ज मिलेगा। कभी कभी एकाग दो ऐसे एक्सेप्शन यानी अपवाद मिल जाते हैं जहां पे जी के बाद ई आने पर दोस्तों ज न मिल करके ग मिल जाता है और आमतौर पर जी को हम ग ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको सारे रूल बता दिए। कुछ अब इससे स्पेशल रूल ऊपर, इसके ऊपर के रूल हैं जो कि सिंटैक्स के नियमों में आते हैं, वो मैं आपको नाउन नंबर के पार्ट 2 में दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट।